भारत के उत्तर में स्थित चंडीगढ़, जिसमें स्थित एक छोटा सा ऐतिहासिक कस्बा मनीमाजरा है। यहाँ पर सिख साम्राज्य काल का एक ऐतिहासिक किला भी है, जो मनीमाजरा किला के नाम से प्रख्यात है। इसी मनीमाजरा में इजहुल उलूम मदरसा में ईदगाह को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर पुलिस अधिकारी, कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे और सभी उपस्थित ने देश में अमन शांति की अपील भी की। तमाम मजहब के लोगों ने मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई भी दी। तो देखते हैं टीपीसी मीडिया जंक्शन से विक्रांत के कैमरे से कुछ झलकियाँ। सभी मेहमान, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, माशाल्लाह। सबसे पहले हम आपको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं सभी, और अपनी ज़ुबान को अदब का लिबास पहनाकर, चूँकि मुअज़्ज़िज़ लोग सामने हैं तो चंद बातें मैं गोश गुजार करना चाहता हूँ आप हज़रात के। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम ईद मनाते हैं तो ईद सिर्फ मुसलमान की नहीं होती, ये तो एक खाम ख्याली फैली हुई है। जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो वो अकेले मुसलमानों के नहीं हैं, सबके हैं। जैसे गुरु नानक जी हैं, देव जी, तो वो एक अकेले सिर्फ सिख कम्युनिटी के नहीं होते, सबके हैं। ठीक है, श्री कृष्ण जी है, श्री कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, जितने भी हैं उन पे किसी एक की वो जागीर है ही नहीं। ना उन्होंने कहा है कि बस मुझे एक ही कौम मानना, दूसरी नहीं। तो जो उनकी वजह से हमें त्यौहार मिले हैं तो वो त्यौहार भी सबके हैं, ना कि किसी एक कम्युनिटी के। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। दूसरी बात हजरात ये है कि एक महीना जैसे रोज़े रखा जाता है, इसमें एक ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे बच्चों को हम, आपने देखा होगा, उनको ट्रेनिंग देते हैं, बेटे एग्ज़ाम तैयार हैं, उससे पहले अपना कोचिंग, अपना ये, उसको आप पक्का करो। साल में एक दफ़ा ऊपर वाला हुक्म देता है, कुरान पाक में है कि तुम्हें, हम सिर्फ तुमसे रोज़े नहीं रखवा रहे, तुमसे पहले जितनी कौम थी उनसे भी हमने रोज़े रखवाए। ये जिक्र नहीं किया पहले मुसलमान, नहीं, ये जिक्र किया तुमसे पहले जो लोग गुजरे उन्होंने भी रोज़े रखे, चाहे वो व्रत की शक्ल में रखे हैं। आज व्रत भी तो रखते हैं लोग, माशाल्लाह रखते हैं हमारे भाई। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो तुम रोज़ा रखते हो इसमें तुम्हें एक तो ये एहसास होता है कि गरीब भी है समाज में, तुम्हें भूख का एहसास होगा जब तुम सुबह से शाम तक भूखे रहोगे, ये एहसास होगा। और अगर तुम कहीं जाकर छुप कर भी अपने रोज़े को तोड़ना चाहोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा, कोई देखे ना देखे भगवान तो देख रहा है, मैं अपने रोज़े को नहीं तोड़ सकता। तो ये जो एक इस तरह की इनको एक आदत सी डाली गई है, ईद के बाद भी यही रहनी चाहिए। जैसे रमज़ान में हम पक्के सच्चे हो गए थे, ऐसे रमज़ान के बाद भी हम पूरे साल रहने चाहिए। और सिर्फ ईद खुशी का नाम नहीं है, बल्कि ये भी फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, जब तुम ईद मनाओ तो ईद में जाने से पहले ये ख्याल करना कि कोई गरीब बच्चा हो, जो ईद ना मना सकता हो, तुम्हारा पड़ोसी हो, ख्याल रखना, पहले उसके घर में ईदी दे के जाना। और ये हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जा रहे थे ईदगाह की तरफ, तो देखा एक बच्चा, फटे पुराने कपड़े थे, मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, और वो रो रहा था बैठा हुआ, और बच्चे खेल रहे थे। ये किताबों में वाक़या मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और उससे पूछा, बेटे क्या बात है, क्यों रोता है? उन्होंने कहा, अरे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरा बाप नहीं है आज, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली और मेरा बाप लड़ाई में मर चुका है। दूसरा जो सौतेला बाप है उसने मुझे घर से निकाल दिया है, उसने मुझे घर से निकाल दिया है। कहा क्या चाहता है? कहा मुझे आज इस बात का एहसास है कि मेरा बाप हर साल मुझे कंधे पे बिठा के ईद की तरफ ले जाता था, आज मेरा बाप दुनिया में ज़िंदा नहीं है, मुझे कंधों पे बिठा के कौन ले जाए? तो किताबों में लिखा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठ गए, तो लोग ईदगाह में से आए बुलाने के लिए, नमाज का टाइम हो गया, आप चलिए। तो आपने फरमाया, दुनिया को मैसेज दिया, नहीं, नमाज बाद में पढ़ूंगा, ये किताबों में, नमाज बाद में होगी, पहले इस बच्चे को घर लेके गए और अपनी बीवी से फरमाया, जिनका नाम आयशा था, आयशा इस बच्चे को नहला और मेरे नमाज़ों के कपड़े लेके आ अच्छे, और इसको पहना। और फिर जब वो खुश हो गया, बेटे ये बता तेरा बाप तुझे ईदगाह में कैसे लेके जाता था? कहा वो मुझे अपने कंधों पे बिठा लेता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर उस बच्चे को बिठाया और कंधे पर बिठाकर यूँ फरमाया, अमा तरदा अन अकून अबू व उम्मुका आयशा, ये फरमाया
कि बेटे फिक्र नहीं करना, आज के बाद तेरा बाप मोहम्मद है और तेरी माँ मेरी बीवी आयशा है, ये फिक्र नहीं करना। और ईदगाह में ले गए, दुनिया को पैगाम दे दिया, ईद सिर्फ सजदा करने का नाम नहीं है बल्कि समाज में खुशियों को बांटने का नाम है। तो कुरान पाक में मैं बात खत्म कर रहा हूँ, ये बात भी लिखी है, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून। इसको अल्लाह पाक ने दूसरे अंदाज में बयान फरमाया कि ये तो हमारा काम है, हम किसी को मंदिर में खुश रख देते हैं, कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, हम किसी को मस्जिद में खुश रखते हैं, किसी को डीसी बनाकर खुशी देते हैं, किसी को अमीर बनाकर खुशी देते हैं, किसी को गरीब बनाकर खुशी देते हैं। ऐसा ज़मीन पे नहीं हुआ कि गरीब बनाया तो दीवारों में टकरे मार रहा हो। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फरिहून, सारे लोगों को खुश करना ये तो हमारा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तो ये ईद का भी दिन इसी तरीके से पैगाम दिया है। हम सबको तो नहीं भाई खुश कर सकते, लेकिन हाँ खुशी का पैगाम दे सकते हैं। ऊपर वाले से दुआ है, आप लोग यहाँ पर जो आप जमा हुए हैं मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले हमारे दिल की दुआ है, बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं, ऊपर वाले ने आपको बड़ी दुनिया में इज़्ज़त दी है, मेरी दुआ है ऊपर वाला आप लोगों को और इज़्ज़तों के ताज से। तो मैं इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, सारे समाज के लोग यहाँ बैठे, मणिमाजरा से और चंडीगढ़ से भी और बहुत सारे जगह से यहाँ आए ईद बनाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि ईद जैसे हर दिन शांति, खुशी और दोस्ती, भाईजान सब बनते रहना है मणिमाजरा में। जैसे मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ। पुलिस के हाथ में, जैसे साहब ने बताया था, हमारे हाथ में क्राइम कंट्रोल करने के लिए पावर बहुत ही कम है। क्राइम कंट्रोल तो आप लोग ही करते हैं। जैसे साहब ने एक NGO चलाते हैं जिसमें बच्चे को पढ़ाई करते हैं, अच्छे वैल्यूज़ देते हैं, और स्कूल्स में जाके उनको अच्छे अच्छे वैल्यूज़ बोलते हैं, एनवायरनमेंट को कैसे प्रिजर्व करना है, अच्छे अच्छे वैल्यूज़ कैसे करना है, पंक्चुअलिटी के साथ कैसे रहना है, डिसिप्लिन के साथ कैसे रहना है। इसी से क्राइम कम होता है। पुलिस का रोल है बहुत ही कम है इसमें आगे भी आपका हेल्प इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाइए, आपका जो भी सोशल सेवा जो कर रहे हैं उसमें पूरा समाज को नशा मुक्त करना है, और बच्चे को नशे का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको पता दीजिए, और कैसे दोस्ती बन के रहना है ये सब भी बता दीजिए। कभी कोई झगड़ा होगा तो हमारे पास आ जाइए। लेकिन मैं ये इंसिडेंट बताता हूँ, जब कुछ दिन पहले हमको जो एक PCR कॉल आया था ये दर्शनी बाग के मस्जिद में, 2 ग्रुप का लड़ाई है। हम तो भागे दौड़ के आए, उसके पहले ही मौलवी जी ने उनको समझा के ख़त्म ही कर दिया। पुलिस का काम मौलवी जी ही किया था उसने। ऐसे ही चाहता हूँ कि आप लोग भी एक समाज के लीडर्स ही है, आपका जो बात है हमारा बात से ज़्यादा आपका शब्द को ही लोग यहाँ मानते हैं। आप हमारा सेवा करिए, हमको मदद करिए, हम भी आपका मदद करेंगे। आप सबको ईद की दिली मुबारकबाद। और जैसा कि अभी मौलवी साहब कह रहे थे कि जो पैगंबर हैं या जो भी लोग हुए हैं, कोई किसी एक की जागीर कोई नहीं होता। तो हम सबको भी ये समझना चाहिए। और एक वाक़या ये है कि मैं जालंधर में था एक बार, अमर उजाला में, तो वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने वहाँ देखा कि मुसलमानों के साथ सिख भाई लोग भी ईद की नमाज़ पढ़ रहे थे। तो वो वाक़या ये इसी धरती पे, पंजाब की धरती पे मुमकिन मुझे नज़र आता है कि ये 5 दरियाओं की जो धरती है वो जो सामाजिक सौहार्द का और सामाजिक समरसता का जो मैसेज देती है, वो अगर पूरी दुनिया में कायम हो जाए तो ये जो लड़ाई, ये झगड़े और ये फसाद है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। तो इस मुल्क, यहाँ के लोगों को आगे आना चाहिए, और जहाँ भी लोग हैं सभी लोग उस चीज़ को करते हैं। तो हम सबको सामाजिक तौर पे एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, भाईचारे की जो पौध है उसको बड़ा करना चाहिए, ताकि चीज़ें आने वाले जो हमारी नस्लें हैं वो और बेहतर माहौल में पल सकें, बढ़ सकें। तो ये एक, और मैं मुजद्दिदी एजुकेशनल जो ये सोसाइटी है तो उसको भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, और जो चीज़ें हैं और सामाजिक काम भी करते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक
4 लाइनें मैं आप लोगों को पढ़ देता हूँ, जैसे अभी इन्होंने कहा। तो एक अभी गज़ल लिखी हमने, अभी एक कि आसान नहीं है ये सफ़र हर किसी के लिए, आसान नहीं है ये सफ़र हर किसी के लिए, सांसें गिरवी रखी हैं हमने ज़िंदगी के लिए, चाह कर कौन छोड़ता है घर अपना, चाह कर कौन छोड़ता है घर अपना, हम मुजाहिर हैं एक नौकरी के लिए, कि हम मुजाहिर हैं एक मुहाजिर हैं एक नौकरी के लिए, और ये तीरगी मेरे जिस्म को खा जाएगी, ये तीरगी मेरे जिस्म को खा जाएगी, रूह बचेगी तो सिर्फ रोशनी के लिए, रूह बचेगी तो सिर्फ रोशनी के लिए, और उसी के खातिर उसी से बिछड़ना है, उसी की खातिर उसी से बिछड़ना है, क्या मुनासिब है एक आदमी के लिए, क्या मुनासिब है एक आदमी के लिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार सबको और सबको बहुत ईद मुबारक हो। मैं इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन की ओर से हमारे जो सेक्रेटरी जनरल मुल्तानी साहब किसी वजह से वो शरीक नहीं कर सके यहाँ पे, तो हम लोग आए हैं, तो ईद मुबारक कहने आए हैं। दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन का नाम तो सिख है, लेकिन है गुरु ग्रंथ साहब का पैगाम। गुरु ग्रंथ साहब में आपको पता है कि सिख गुरुओं के साथ साथ जो हिंदू भक्तों की बाणी भी है, और साथ में मुस्लिम हमारे फरीद जी की बाणी और कबीर जी की बाणी भी इसमें है। तो जब हम गुरु ग्रंथ साहब को माथा टेकते हैं तो सभी उसमें जितने भी जिसकी बाणी लिखी हुई है सभी को मत्था टेका जाता है। तो उसका पैगाम वही है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब जग उपजया कौन भले कौन मंदे। मतलब उस नूर से सभी पैदा हुए हैं, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म बरादरी नहीं है, सब लोग एक समान हैं। ऐसे ही गुरु गोविंद सिंह ने भी कहा बाद में कि मानस की जात सब एक ही पहचान को। जब मानस की जो जात है, मनुष्य की जात जो है, वो एकस से पहचान को, मतलब एकस से ही बनी हुई है, एक पिता एकस के हम बारक तू मेरा बनाई। तो गुरु ग्रंथ साहब के पैगाम के चलते हुए ही हमने एजुकेशन और एजुकेशन, यही मकसद है इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन का। उसके तहत हम जो गरीब बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज क्लास है गांव में, उनकी शिक्षा के लिए हमने फ्री ट्यूशन सेंटर खोल रखे हैं, ताकि उनका होमवर्क साथ साथ चलता रहे और वो ड्रॉप आउट ना हो, स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो। तो ऐसे 23 गांव में हमारा ये फ्री ट्यूशन सेंटर चल रहे हैं, और 480 के करीब बच्चे हमारे पास एनरोल्ड हैं। अब नया सेशन हुआ तो नए सेशन में फिर शायद उससे ज़्यादा भी एनरोल होंगे, और हमारे 13 सेंटर शायद अभी, और हमें ग्लोबल सिख काउंसिल अमेरिका वाले भी कह रहे हैं कि आप ले लो, क्योंकि हमारा जो फ्री ट्यूशन सेंटर का मॉडल है वो बेहतर लगा उनको। तो वो करते करते हमारा टीचा है कि पंजाब में 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में 10 हमारे फ्री ट्यूशन सेंटर हों। अगले 5 साल में हमारा टीचा है कि 230 कम से कम ये ट्यूशन सेंटर चले। उसका फ़ायदा ये है कि बच्चों को 10वीं तक अगर सेध मिल जाती है, अच्छे होमवर्क साथ साथ होता है, तो उसकी पढ़ाई नंबर जो है 40% से 80% तक पहुँचते हैं। तो वो अच्छे अपना पॉलिटेक्निक में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, और जो ये एमिनेंस स्कूल ऑफ एमिनेंस जो पंजाब गवर्नमेंट ने भी खोले हैं, उसमें भी हमारे बच्चे 3-4 क्वालीफाई करके पहुंच गए। उनको फिर आगे 11वीं और 12वीं में कोई खर्चा नहीं है, स्कॉलरशिप है, वहाँ पे रहना खाना पीना बुक्स सब कुछ फ्री है। तो इस तरह के हम मतलब है उनको सुधार कर रहे हैं, जो समाज सुधार कर रहे हैं। तो बच्चों को जो 10वीं तक अगर हमारे साथ चलेंगे तो उनका नशा मुक्ति भी हो रही है।
तो पंजाब में नशा मुक्ति का भी ये कारण बड़ा है कि स्कूल से ड्रॉप आउट जब हो जाते हैं बच्चे तो फिर वो नशे की राह में चलते हैं। तो ये भी एक हमारा मकसद था कि नशा मुक्ति कैसे होए। दूसरा ये है कि हम माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है कर्नल मुल्तानी और हमारी टीम ने। 2008 में ये 5 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था जो डिस्ट्रीब्यूट होता है माइनॉरिटी में सारे, मतलब पंजाब में सिख भी माइनॉरिटी है और इंडिया में, और मुस्लिम है, जैन है, बुद्धिज़्म है और ईसाई है। तो उनमें ये तकसीम होता था 5 करोड़। तो हमारी एफर्ट से इंटरनेशनल सिख कॉन्फेडरेशन ने मतलब गांव-गांव जाकर ये अवेयरनेस पैदा की कि आपको ये फॉर्म भरने हैं। तो वो फॉर्म भरवाए, फिर अप्लाई कराया। तो हमारी जो धीरे धीरे करते करते 2019 तक ये 250 करोड़ तक हमने सहायता जो है वो कर दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लाकर डिस्ट्रीब्यूट करवाए। डिस्ट्रिक्ट डीसी के पास ही फंड आते हैं, वहीं से वो मतलब ऑनलाइन अकाउंट में चले जाते हैं बच्चों के, और उसमें कोई किसी का लेना देना नहीं, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। 2 बंदों को ऑफिस में बुला के सिखाएं जरा कैसे भरने हैं फॉर्म। पहले तो ये पहली क्लास से 10वीं तक होते थे, 12वीं तक होते थे। अब ये इन्होंने 8वीं तक खत्म कर दिया है ये स्कॉलरशिप। तो अब ये 9th, 10th, 11th, 12th और उसके ऊपर कॉलेज में भी एलिजिबिलिटी है। लेकिन एलिजिबिलिटी है कि 4 लाख से ज़्यादा इनकम ना हो परिवार की साल की, तो वो एलिजिबल है परिवार, उनके बच्चे एलिजिबल हैं। तो इनका एड्रेस मैंने लूँ इनसे। तो अगर किसी को भी लोड़वंद को ज़रूरतमंद हो, इन्होंने बताया कि मलेरकोटला में एक वरदान दिया था गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, जब उनके बच्चों को जिंदा नींव में चुनवा रहे थे सरहद में। तो वहाँ का जो मलेरकोटला का नवाब था शेर खान, वो शेर मोहम्मद खान, वो आया। वज़ीर खान जो सूबे का प्रधान था ना सरहद का, जो मतलब सज़ा दे रहा था उनको, उसको उसने रोका कि भाई ये बच्चे हैं, अगर बदला लेना है तो इनके बाप से लो ना, गोविंद सिंह से। गुरु गोविंद सिंह ने आपके भाई को मारा है या आपके भाई की उन्होंने हाथ का मारा था
वेस्ट पंजाब से आते थे, उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, खां अब्दुल गफ्फार खां। तो धर्म जो है वो भगवान को, अल्लाह को एक याद करने का एक माध्यम है। पर जो है वो एक है, कोई फर्क नहीं है। मेरा कोई बात कोई लेकिन है ये दिया। तो मैं अपनी जगह की बात न करते हुए मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम आगे मैसेज दे, एक बंदा 5-10 को मैसेज दे कि कुछ भी बोलने से पहले या कुछ करने से पहले हम थोड़ा सा समझें उसको, उसके बाद उस धर्म के बारे में जब बात करें और सबको मिलजुल के रहना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले बहुत जितने भी लोग इमरान जी जिन्होंने अज असी बुला के सारे इकट्ठे होने प्रमोद जी तो है ही, प्रमोद जी का नाम ले रहा था, मैं बात करना देखो जो काम प्रमोद जी कर रहे हैं कि इन्हों की जी NGO काम कर रही है, ये चंडीगढ़ के लोगों में सबको पता है की कर रहे हैं। जितना सारे बुलारिया ने बोलिया कि असी सिख या हिंदू या मुसलमान, देखो रब ने तो सानू बगैर मजहब को भेजा। जो बच्चा आता उन्होंने नहीं पता कि मैं मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई। मेरे प्रदीप जी ने क्या ब्लड तो ही निकल, ये सारे आप इकट्ठे हैं। जिवें भाई साहब ने कहा पंजाब, देखो पंजाब च कदे मैं नहीं सुना कि रॉयट्स भी हो रहे हैं, लड़ाई भी नहीं हुई कभी। मतलब वो नहीं है कि लोग मुसलमान ने गड्डी मार के तो बंदा लड़ पे या सरदार ने मार के एक कल्चर ही नहीं है। साडा कल्चर बहुत ऊपर है ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨਾ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ। ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਾ। और दूसरी स्टेटा जैसे कंपेयर करिए तो लाइक किसी की गड्डी बजी ना बंदे को मारना पैंदा कि कौन आ गया, कितों आया, की है किहड़े धर्म दा, किहड़े धर्म दा। ये ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪਿੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਹਿਊਮਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ 140 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 50,000 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। मैं ना किसी गवर्नर साहब को बैठा जी ये राइट टू फूड की गल कर रहे थे, कहता जी आपके तो पंजाब में तो पहले ही 100 साल से ऐसे ही चल रहा है। कहता पंजाब में तो जहाँ जाओ हर चौक पे हर मोड़ पे लंगर लगा। कहता वो देख थोड़ी रहे कि हिंदू है या मुसलमान है या कौन है, तो लंगर बढ़ रहे हैं। ये सानू सारी कम्युनिटी फैलाना चाहिए। सानू ऐसे ये नहीं देखना चाहिए कि मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या क्रिश्चन। असी किसी को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई कराइए, उन्हें दसिए कि तू अगे की करना, अपने कल्चर को ठीक करिए, अपने लोगों को ठीक करिए। ये तो सिर्फ मजहब बने हैं, मंदिर बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, मस्जिद बनी है, गिरजा बनी, ये असी सिखा रहे कि तू उत्थे जा। साढ़े लोगों ने तो ऊपर उठ के जाना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। मैनू तो प्रदीप जी इन 1996 असी रशिया गए, उत्थे चर्च बंद पई थी, 100 मंजिली उच्ची चर्चा थी। साडा फ्रेंड कहना तुझी वाइफ रशियन सी, मैं क्या बंद क्यों पई है? कहते बहुत टाइम हो गया। कहना इससे लोग ये कहने लग पे हैं, कहना गॉड इज स्लीप प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब।
ਐਤਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਾਗਵਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਚੀਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਬੰਦ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੰਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੁਭਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਪਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। इतना कहता है डॉक्टर बहुत आपको सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मणिमाजरा प्रेस क्लब की ओर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय कुटुंब परवाना जी, धोनी जी, इमरान जी, जो हमारे चीफ एडिटर न्यूज एडिटर हैं, और जगह से अभिनव जी, एस के साथ रामदयाल जी, अपने SHO साहब, मैडम और सभी आए हुए गणमान्य व्यक्ति। तरावी में हम अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फसजुद वक्त करीब, यानी तो अपना सर मेरे सामने रख और मेरे करीब आ जा। ये कुरान की आयत है और हम उसमें 20 रकात पढ़ते हैं, तकरीबन 40 सजदे करते हैं। तो ये तमाम रोज़ा रमज़ान में रखना, फिर ईद करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह के गाँव के मेरे बड़े भाई हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ है कि उसमें डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि किताब कुछ आपके पास बुक होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। इन्होंने अपने तरीके से स्कूलों से हमें 3500 किताबें इकट्ठी करके मदरसे को दी। इसी तरीके से जब ये कश्मीर में या कहीं भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारे मदरसे को ज़रूर याद रखते हैं और कुछ न कुछ ताउन हमारा करते भी हैं, कुछ न कुछ ताउन हमसे लेते भी हैं। और अभी इन्होंने 23 तारीख को एक साइकिल यात्रा निकाली, उसमें भी हमें याद किया कि आप आओ और मैं तमाम मजहब वालों को इकट्ठा करता हूँ। उसमें अगर एक लकड़ी को तोड़ोगे टूट जाएगी, अगर सब लकड़ियों को मिलकर तोड़ोगे नहीं टूटेगी। ये वाकई सही बात ही है। इनका ये पैगाम ये है कि हिंदुस्तान जो है गुलदस्ता है, इसके अंदर जब तक तमाम मजहब वाले, तमाम इंसान बराबर प्यार मोहब्बत से नहीं चलेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मैं तो प्रमोद शर्मा जी की उसको सलूट करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आगे ये जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, इन सब का नाम लेकर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। तो जैसे अभी इमाम साहब ने बताया, आज हमने DGP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो थोड़ी देर के लिए आएँ। तरावी में हम अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया फसजुद वक्त करीब, यानी तो अपना सर मेरे सामने रख और मेरे करीब आ जा। ये कुरान की आयत है और हम उसमें 20 रकात पढ़ते हैं, तकरीबन 40 सजदे करते हैं। तो ये तमाम रोज़ा रमज़ान में रखना, फिर ईद करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह के गाँव के मेरे बड़े भाई हैं। उर्दू में एक लफ्ज़ है कि उसमें डिपार्टमेंट ने हमसे कहा कि किताब कुछ आपके पास बुक होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। इन्होंने अपने तरीके से स्कूलों से हमें 3500 किताबें इकट्ठी करके मदरसे को दी। इसी तरीके से जब ये कश्मीर में या कहीं भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो हमारे मदरसे को ज़रूर याद रखते हैं और कुछ न कुछ ताउन हमारा करते भी हैं, कुछ न कुछ ताउन हमसे लेते भी हैं। और अभी इन्होंने 23 तारीख को एक साइकिल यात्रा निकाली, उसमें भी हमें याद किया कि आप आओ और मैं तमाम मजहब वालों को इकट्ठा करता हूँ। उसमें अगर एक लकड़ी को तोड़ोगे टूट जाएगी, अगर सब लकड़ियों को मिलकर तोड़ोगे नहीं टूटेगी। ये वाकई सही बात ही है। इनका ये पैगाम ये है कि हिंदुस्तान जो है गुलदस्ता है, इसके अंदर जब तक तमाम मजहब वाले, तमाम इंसान बराबर प्यार मोहब्बत से नहीं चलेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मैं तो प्रमोद शर्मा जी की उसको सलूट करता हूँ और इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आगे ये जो हमारे यहाँ मेहमान आए हुए हैं, इन सब का नाम लेकर इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। तो जैसे अभी इमाम साहब ने बताया, आज हमने DGP साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो थोड़ी देर के लिए आएँ। अपनी आने से थोड़ा इसको और बड़ा बनाएंगे, पर वो इलेक्शन कमीशन की टीम आ गई तो वो
उनके वहाँ से ऑफिस से फ़ोन आ गया कि नहीं आ पाएंगे। तो अभिनव जी, बहुत कम आपको पुलिस ऑफिसर मिलेंगे जो करेज ऑफ कन्विक्शन हम बोलते हैं उससे काम करते हैं और दिन रात हमेशा मैं इनको जानता हूँ, इनकी फैमिली को भी अब थोड़ा पहचान हो गई है। तो अब बिल्कुल वो जो पीपल्स के लिए पुलिस है उसमें आप पूरा काम करते हैं और आपका आना और बड़े बिजी होंगे नो डाउट, अभी सब इलेक्शंस के माहौल में फिर भी आए। और आज ये छोटा सा आयोजन हम लोगों ने इसलिए भी रखा, आप जानते हैं त्यौहार सब अपने घरों में मनाते हैं, तो आज ईद भी सब घरों में मना रहे हैं। तो हम लोगों ने स्कूलों के बच्चों को यहाँ पे कहा कि आपको ग्रीटिंग कार्ड्स ईद के बनाए यहाँ मदरसे के बच्चों के लिए, तो काफ़ी सारे ग्रीटिंग कार्ड्स आए होंगे, थोड़ा दिखाएंगे। आप यहाँ पे एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब में रहे और फिर सीनियर एडवोकेट रहे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। अभी इनको भारत सरकार ने NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का जज मुंबई में लगाया है। तो अभी आप ये मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और यहाँ पे आए हुए थे, तो इस सामाजिक कार्य में बड़ा आगे रहते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे के लिए आएँ, आप बहुत थैंक यू। बिट्टू साहब आप जानते हैं, बलजिंदर सिंह बिट्टू जी हमारे यहाँ पे कुछ 100 से ऊपर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हैं, RWA, उनकी संस्था फॉस्टमैक फेडरेशन ऑफ सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, उसके आप चेयरमैन हैं। प्रदीप जी आपके साथी बीच में हैं। मौलाना साहब ने बात करी, अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक साइकिल यात्रा की थी भगत सिंह जी के शहीदी दिवस पे। 23 मार्च को चंडीगढ़ से लाहौर जाने का प्लान था कि साउथ की योजना है। स्कॉलर है मुफ्ती मुदस्सिर साहब, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे 2 मिनट ईद के बारे में बतलाएं कि हम ईद क्यों मनाते हैं और रमज़ान क्यों रखते हैं। तो 2-4 मिनट में वो अपनी बात करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे प्रोग्राम चलाएंगे। मैं इमरान मंसूरी चंडीगढ़ से मनी माजरा मदरसा इज़ाहुल उलूम मुजद्दिदी की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से और तमाम मुल्क के तमाम आवाम को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और हम दुआ करते हैं कि इस ईद के महापर्व की वजह से पूरे देश में अमन शांति रहे, भाईचारा रहे, प्यार मोहब्बत रहे और जिस तरह ये देश गंगा जमुनी तहज़ीब का एक बहुत बड़ा नमूना है, एक लोकतंत्र है, ये हमेशा हमेशा कायम रहे। आज विशेष क्या रहा यहाँ पे? आज हमारे मदरसे में एक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कि तमाम मज़हब के लोगों को बुलाकर ईद मिलन समारोह किया गया है मदरसे की तरफ से, मदरसा इज़ाहुल उलूम मुजद्दिदी मनी माजरा की तरफ से, जिसमें कि हमारे DSP P अभिनंदन जी और भी मुअज्जिज़ लोग जो हैं यहाँ पे आके आपस में एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन विशेष जिसमें मौलाना इमरान साहब ने जो है ये प्रोग्राम रखा है और प्रमोद जी हैं युवा सत्ता से, जो कि हमेशा सेवा करते हैं स्कूल्स के बच्चों की, मदरसे के बच्चों की, या जो भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन सब की बहुत ज़्यादा वो सेवा करते हैं। आए दिन मदरसे से उनका बहुत ज़्यादा लगाव और बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हम उनके आभारी हैं कि वो हमेशा इस मदरसे के बच्चों के बारे में कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनमानस के लिए? मैं तमाम आवाम की तरफ से और इस मदरसे के छोटे छोटे बच्चों की तरफ से सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा और आपस में प्यार मोहब्बत की ये धारा हमेशा बहती रहे और हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने का इसी तरह काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।